नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, कलयुग के अंत के लिए जो हमारे पुराणों में लिखा गया है कि जो जब कलयुग का अंत होगा तो कैसा होगा, इसकी भविष्यवाणी हमारे पुराणों में पहले से की गई है कि जब कलयुग का अंत निकट होगा तो कैसी दशाएं उत्पन्न होंगी, कैसे लोग होंगे, कलयुग का प्रभाव कैसा होगा, कलयुग में मनुष्य कैसे होंगे, कलयुग के मनुष्य का आकार और कलयुग के मनुष्य की आयु कैसी होगी। तो ये सब भविष्यवाणी हमारे ग्रंथों में पहले से की गई है। ये जो ग्रंथ लिखे गए हैं इसमें कलयुग के अंत का विश्लेषण पूरे रूप में किया गया है। कलयुग में पाप और पुण्य की परिभाषा क्या होगी, कलयुग में मुक्ति पाने के कौन कौन से रास्ते होंगे और कलयुग का अंत कैसा होगा, इसकी भविष्यवाणी हमारे प्राचीन ग्रंथों में की गई है। भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग की भयानकता का वर्णन गरुड़ जी के सामने किया था, जिसके बारे में प्राचीन गरुड़ पुराण में इसकी पूर्ण रूप से व्याख्या हमको सुनने को मिल जाती है, पढ़ने को मिल जाती है। तो चलिए जान लेते हैं कि प्राचीन ग्रंथों में कलयुग के अंत की भविष्यवाणी क्या क्या की गई है। कलयुग का अंत धर्म की विफलता, अनुशासन की कमी, मनुष्य में बढ़ती दुराचारता, मनुष्य में बढ़ता दुर्व्यवहार, अधिक धन की लालसा, काम का भोग, भ्रष्टाचार से बढ़ता हुआ व्यापार, गुरुजनों तथा पूज्यजनों की नींद और लोगों में आध्यात्मिकता की कमी के कारण कलयुग बहुत जल्दी अपने चरम पर पहुंचेगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा था कि कलयुग में मनुष्य का मन अत्यधिक कठोर हो जाएगा, मनुष्य अशांत और चंचल अथवा धर्म के विमुख हो जाएगा। कलयुग में शास्त्रों का ज्ञान नहीं होगा और जो भी उनके मुख से निकलेगा उसी को वह शास्त्र समझ बैठेंगे। चारों युगों में कलयुग सबसे अंतिम युग है। सबसे पहले सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग और उसके पश्चात कलयुग आते हैं। महाभारत के युद्ध के पश्चात कलयुग का आगमन पृथ्वी पर हुआ था। मान्यता के अनुसार आज से 3137 साल पहले महाभारत का युद्ध हुआ था और कलयुग का आरंभ महाभारत के युद्ध होने के 35 वर्ष के बाद हुआ था। इसका मतलब ये है कि भगवान श्री कृष्ण तब अपने धाम पर चले गए थे। श्री कृष्ण जी के देह त्यागने के 35 वर्ष बाद कलयुग का आगमन हुआ था। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य अपने स्वार्थ को ही सर्वोपरि मानेंगे, वह धर्म का त्याग कर देंगे और अधर्म की ओर अग्रसर होकर अन्यायपूर्ण आचरण करेंगे। अगर हम आज जो धरती पर देख रहे हैं कि पाप बढ़ गया है तो हम सोचते हैं कि कलयुग का अंत निकट है। आज जो हम देख रहे हैं पाप होते हुए तो हम ये सोचते हैं कि कलयुग का अंत निकट है, लेकिन कुछ लोगों की माने तो यह अभी एक शुरुआत है। आगे कलयुग और भी भयानक रूप लेने वाला है और कलयुग के उस भयानक रूप को देखने की ताकत आज के मनुष्य में नहीं होगी। और जब कलयुग का अंत निकट होगा तो ऐसी ऐसी भयानक चीजें देखने को मिलेंगी जो मनुष्य तो नहीं देख सकता, आज का मनुष्य तो नहीं देख सकता। मनुष्य का रूप इतना भयानक और विकृत हो जाएगा कि वह मनुष्य नहीं, फिर पिशाच नजर आएगा, राक्षस नजर आएगा। चारों युगों में कलयुग को ही सबसे भयानक और दुख का कारण माना गया है। इसमें सिर्फ दुख ही दुख होंगे, सुख क्षण भर होगा, दुख बहुत ज्यादा होंगे कलयुग में। जब भगवान श्री कृष्ण जी ने गरुड़ जी को बताया कि जब पृथ्वी पर चारों तरफ ऐसे संकेत दिखाई दें तो समझ लीजिए कि कलयुग का अंत होने वाला है। सबसे पहला संकेत कि मनुष्य की आयु केवल 20 वर्ष हो जाएगी। 12 वर्ष की आयु में ही मनुष्य के बाल सफेद हो जाएंगे। कलयुग में स्त्री 8 या 9 वर्ष की आयु में ही संतान को जन्म देने लगेगी। कलयुग में स्त्रियों की कमी हो जाएगी और एक स्त्री से कई पुरुष विवाह करेंगे। लोग पूजा पाठ, मुंडन, अंतिम संस्कार, यज्ञ इत्यादि को नहीं करेंगे, इन सब को त्याग देंगे। जल के अभाव के कारण मनुष्य स्नान नहीं करेंगे और अशुद्ध ही रहेंगे।
सब जानवरों को सिर्फ इसलिए पालेंगे कि वो उनका मांस खा सके। तब घोर कलयुग आएगा तो वृक्षों में फल नहीं लगेंगे, सब वृक्ष पुष्प रहित और फल रहित हो जाएंगे और सूख जाएंगे। मनुष्य गाय की पूजा करना बंद कर देंगे और गाय का भक्षण करना शुरू कर देंगे। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब घोर कलयुग आएगा तो अल्प वृष्टि होगी, मतलब बहुत कम बारिश होगी, सूखा पड़ जाएगा और धरती अनाज उत्पन्न नहीं कर पाएगी। जो वृक्षों पर थोड़े बहुत फल लगेंगे वो भी रसहीन हो जाएंगे और जब अन्न पैदा नहीं होगा तो मनुष्य भूखे और प्यासे ही मरना शुरू हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब कलयुग का अंत होगा तो भगवान विष्णु सूर्य की किरणों पर विराजमान होकर संपूर्ण जल को सुखा देंगे। आकाश में चारों तरफ 7 सूरज विचरण करने लगेंगे और इन सभी सूर्यों की अग्नि के प्रभाव से, इन सभी सूर्य की गर्मी के प्रभाव से सारी सृष्टि राख में बदल जाएगी। तत्पश्चात रुद्र रूपी श्री कृष्ण सारे संसार को दबाकर अपनी सांसों से बादलों को उत्पन्न करेंगे और यह बादल भयंकर गर्जना करते हुए अगले 100 वर्षों तक सारे आसमान में विचरण करेंगे और घनघोर वर्षा करेंगे और जो सृष्टि भयानक अग्नि से जल रही होगी उसको शांत कर देंगे। अग्नि शांत होने के पश्चात वह बादल इतनी वर्षा करेंगे कि संपूर्ण सृष्टि को जल में विलीन कर देंगे। इस प्रकार से कलयुग का अंत होगा। आगे कलयुग और भी भयानक रूप लेने वाला है।